नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हमारे एक श्रोता ने भेजी है। जी। नाम है जादुई दुनिया का सफर और सबक। और ये कहानी है जिज्ञासा की, कुछ अनदेखे खतरों की और हाँ, हमारे कर्मों के नतीजों की। बिल्कुल। इसमें हम दो किरदारों की यात्रा देखेंगे, जोआना वेगा और फिर बाद में उनकी बेटी कैमिला। हाँ, तो कहानी शुरू होती है जोआना से। उसे ना रहस्यमयी चीजों की तलाश रहती है। अच्छा। उसे इंटरनेट के एक कोने से मतलब डार्क वेब से एक नक्शा मिलता है। हम्म। एक घने जंगल के पार एक जादुई दुनिया का रास्ता। हम्म। सोचिए, परियों गॉब्लिन्स की दुनिया। हाँ, और यही जिज्ञासा है ना जो उसे एक बिल्कुल अनदेखे सफर पर ले जाती जंगल है में भटकती है वो। और फिर एक प्राचीन मंदिर पहुंचती है। अच्छा। वहां उसकी मुलाकात होती है निवाल नाम के एक पुजारी से। अच्छा। और वो बताता है कि भाई उस जादुई दुनिया में शरीर लेकर नहीं जा सकते, ओह, तो फिर कैसे? सिर्फ सूक्ष्म शरीर से, मतलब एस्ट्रल फॉर्म में। अच्छा, एस्ट्रल प्रोजेक्शन जैसा कुछ। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये अपने आप में दिलचस्प है। जैसे कहानी ये कह रही हो कि वो दुनिया भौतिक है ही नहीं, उसका अनुभव शायद आत्मिक या मानसिक स्तर पर ही होता है। तो निवाल उसे ये सूक्ष्म यात्रा सिखाता है, पर एक चेतावनी भी देता है जी, चेतावनी जरूरी थी। कि अगर भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर का जुड़ाव, वो जो एक धागा सा होता है ना, हाँ हाँ, वो अदृश्य धागा। अगर वो टूट गया हम्म। तो वापसी नामुमकिन। मतलब मौत। बहुत बड़ा जोखिम। लेकिन जोआना ये खतरा उठाती है। वो सीखती है और पहुंच जाती है उस दुनिया में। और दुनिया कैसी है? अरे कमाल की। नीले मशरूम चमक रहे हैं, पेड़ चांदी के हैं, परियां हैं, गॉब्लिन्स हैं, मतलब एकदम जादुई। वाह, एक अद्भुत नजारा। जोआना तो खुश हो गई होगी। बहुत खुश। पर ये खुशी, ये शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। क्यों, क्या हुआ? उसकी मुलाकात होती है उस दुनिया की संरक्षक से, एक शक्तिशाली चुड़ैल। अच्छा, गार्डियन जैसी? हाँ, और यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। चुड़ैल इंसानों को लेकर, मतलब थोड़ी आशंकित है। क्यों? वो कहती है कि इंसान जहां जाते हैं अपने साथ कला और नकारात्मकता फैलाते हैं। वो जोआना को जाने को कहती है। लेकिन जोआना तो इतनी मुश्किल से पहुंची थी। बिल्कुल। वो रुकने की मिन्नत करती है, वादा करती है कि वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पर चुड़ैल नहीं मानती। नहीं, बहस बढ़ जाती है और फिर एक हादसा हो जाता है। क्या हादसा? चुड़ैल शायद हमला करती है और अपने बचाव में जोआना उसे धक्का दे देती है। बस संतुलन बिगड़ता है, चुड़ैल गिरती है, सिर पत्थर से टकराता है ओह, और उसकी मौत हो जाती है। अनजाने में हुआ, पर हो गया। अरे बाप रे, ये तो बहुत गंभीर हो गया। अनजाने में ही सही पर संरक्षक की मौत। हाँ, और यहीं वो कर्मों के परिणाम वाली बात सामने आती है। बिल्कुल। वो जो जादुई जीव है ना, परियां, गॉब्लिन्स, वो सब जोआना को ही दोषी मानते हैं। जाहिर है उनकी संरक्षक मारी गई। और चुड़ैल की बात जैसे सच होती दिखती है कि इंसान अपने साथ लड़ाई और नकारात्मकता ही लाते हैं। तो उन्होंने क्या किया? वो गुस्से में जोआना के सूक्ष्म शरीर पर हमला कर देते हैं। दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो जो नाजुक सा जुड़ाव था ना सूक्ष्म और भौतिक शरीर के बीच, हाँ। वो टूट जाता है। मतलब जोआना की मौत। वो अपने भौतिक शरीर को मंदिर के फर्श पर बेजान पड़ा देखती है, फिर उसकी आत्मा एक रोशनी में मिल जाती है। निवाल को बस उसका मृत शरीर मिलता है। बहुत दुखद अंत हुआ जोआना का, सिर्फ जिज्ञासा के कारण। हाँ, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है? कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। 10 साल? हाँ, अब जोआना की बेटी कैमिला, वो अपनी माँ को ढूंढते हुए उसी मंदिर पहुंचती है। ओह, अपनी माँ के नक्शे कदम पर। बिल्कुल। निवाल उसे सारी कहानी बताता है, माँ के साथ क्या हुआ था। कैमिला के क्या रिएक्शन था? वो भी सूक्ष्म यात्रा सीखना चाहती है, अपनी माँ की तरह। दुनिया देखने के लिए नहीं। उसका इरादा अलग है। बदला उन जादुई जीवों से। हाँ। देखिए कैसे माँ की जिज्ञासा बेटी के बदले की भावना में बदल गई। ये तो काफी गहरा मोड़ है। तो क्या निवाल उसे सिखाता है? हाँ, निवाल उसे सिखाता है कि मिला उस जादुई दुनिया में पहुंचती है, लेकिन इस बार वो माँ की तरह मासूमियत से नहीं गई। मतलब? वो पूरी तैयारी के साथ गई है। उसने डार्क मैजिक सीखा है। डार्क मैजिक? ओहो। शायद कहानी
इसे बदले की आग से पैदा हुई विनाशकारी शक्ति के तौर पर दिखा रही है। तो क्या हुआ वहां? जैसे ही वो जीव उस पर हमला करते हैं, किमिला जवाबी कार्रवाई करती है, अपनी शक्तियों से उनके घर जला देती है, गांव तबाह कर देती है। अरे वो तो वही कर रही है जिसका डर उस चुड़ैल को था। बिल्कुल, विनाश। लेकिन तभी कुछ बदलता है। क्या? वो डरे हुए बच्चों के चेहरे देखती है, एक परी की आवाज सुनती है जो वही चुड़ैल के शब्द दोहरा रही होती है। चुड़ैल सही थी, इंसान सब कुछ तबाह कर देते हैं। और उसे अचानक अपनी माँ की याद आती है, उसकी कोमलता। अच्छा। उसे एहसास होता है कि ये बदला लेने की आग ने उसे अंधा कर दिया था। वो भी उसी विनाश के रास्ते पर चल पड़ी थी जिससे उसकी माँ शायद बचना चाहती थी। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है, आत्मज्ञान का पल। हाँ, तो वो लड़ना बंद कर देती है। सच में? हाँ, वो अपने भौतिक शरीर में लौटती है, अपनी माँ की याद में माफी मांगती है और वो जंगल छोड़ देती है। और वापस शहर चली जाती है। हाँ, शहर लौट जाती है और फैसला करती है कि अब वो गुस्से से नहीं बल्कि करुणा और समझ के साथ जिएगी, अपनी माँ की जो अच्छाई थी उसे दिल में रखकर। वाह, ये अंत, ये कमिला का बदलाव काफी मायने रखता है। तो ये पूरी कहानी, ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है? मतलब क्या सबक है इसमें? देखिए, पहली बात तो साफ है, जिज्ञासा अच्छी है, पर बिना सोचे समझे जोखिम उठाना खतरनाक हो सकता है। जोआना के साथ यही हुआ। सही कहा। और दूसरी बात? दूसरी, हर कर्म का नतीजा होता है, चाहे इरादा अच्छा हो, बुरा हो या फिर अनजाने में कुछ हो जाए। जैसे जोआना से हुआ, नतीजे तो भुगतने पड़ते हैं। और कैमिला की कहानी से? और कैमिला की कहानी से सबसे जरूरी सबक मिलता है, बदले की भावना। वो एक ऐसा चक्र है जो सिर्फ विनाश लाता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। लेकिन कैमिला ने वो चक्र तोड़ा। बिल्कुल, उसका अंत में रास्ता बदलना ये दिखाता है कि इस चक्र को तोड़ने की ताकत हम सब में है, समझ और करुणा चुनकर। तो कहानी एक सवाल छोड़ जाती है हमारे लिए। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। क्या हम अपनी जिंदगी में जब टकराव होता है, जब गुस्सा आता है, जब नकारात्मकता घेरती है, क्या हम कैमिला की तरह रुक सकते हैं? क्या हम विनाश के बजाय समझ और करुणा का रास्ता चुन सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है हर किसी के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।